क्यों परीक्षा, आपका आंसर पीडीएफ क्यों नहीं आया मेरे पास अभी तक? सर मैं बीआरएस कंप्लीट कर रही थी पूरा। ये क्या एक्सक्यूज हुआ यार? मतलब एक काम करने के चक्कर में दूसरा छोड़ दूंगी मैं यार। आपको स्पेशली बोला था ना लास्ट क्लास में कि जब तक आप मुझे आंसर पीडीएफ नहीं भेजोगे मैं अगला टॉपिक नहीं करा सकता। बात हुई थी हमारी या नहीं हुई थी? फिर ये क्या रीजन हुआ यार? तो एक काम करते हैं, मैं भी आज कुछ और, मेरे पास भी बहुत सारे काम है, मैं कुछ और काम कर लेता हूँ, आपका काम रहने देता हूँ। चलेगा? बताओ परीक्षा। आज आपकी क्लास रहने देता हूँ, मैं कुछ और दूसरे और काम कर लेता हूँ, काम तो मेरे पास भी बहुत सारे हैं। चलेगा? बताओ स्निग्धा। सर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। बेटा देख, कंप्लीट नहीं हुआ तो जितना हुआ उतना भेजना चाहिए था, पहली चीज। ठीक है, सो लेट्स नॉट टॉक अबाउट के कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ, पर एटलीस्ट जितना हुआ पहले उतना भेजना चाहिए। ऐसे मत किया करो, मैंने स्पेशली लिखा भी है आप लोगों को। मैंने स्पेशली इसीलिए, जो मेरी लास्ट क्लास थी जब वो शुरू हो रही थी, मैंने तभी मैसेज डाल दिया था कि एटलीस्ट भैया अभी तक किसी ने नहीं भेजा तो अब तो कर लो, अभी भेज दो। तो दिस इज नॉट डन ना गाइस, गाइस दिस इज नॉट डन। स्पेशली आपको लास्ट क्लास में बोला था कि ये वाला काम निपटा करके रखना, क्योंकि इसी के बेसिस पे फिर मैं आपको अगला टॉपिक सिखाऊंगा। बोला था ईशा या नहीं बोला था? फिर क्या फायदा हुआ वो बोलने का यार? अच्छा नहीं लगता ना यार। देखो आप लोग सारे के सारे इतने बड़े हो चुके हो, कोई अब बच्चे वाली बच्चे नहीं हो बेटा। अब नाउ यू आर ग्रोन अप। तो एक बार समझाया उसमें आ जाना चाहिए बेटा, ऐसे नहीं होना चाहिए मैं डांट लगा रहा हूँ आपको, मेरे को नहीं अच्छा लगता फ्रेंकली। आई डोंट लाइक स्कोल्डिंग एनीवन। मेरे को कभी आपने देखा है ऐसे डांट लगाते हुए कोई? मैं आमतौर पर डांट लगाते रहता हूँ, बहुत रेयर होता है कि मैं किसी को डांट लगा रहा हूँ कि तुमने ऐसे क्यों नहीं किया। तो ऐसे नहीं किया करो यार, स्पेशली जब मैं मैसेज भी डाल रहा हूँ तो देर इज अ रीजन ना यार। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, क्लास एंड होते हुए भी, और उसके बाद फिर मैंने आपको मैसेज भी डाला इसीलिए कि भाई प्लीज जो अपना पीडीएफ है, आंसर पीडीएफ मुझे भेजो, ताकि उसी के बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे। बट स्टिल मेरे पास एक ही पीडीएफ आया, इतने सारे बच्चों में से सिर्फ निशात का पीडीएफ आया। दिस इज नॉट, दिस आई डो नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम यू गाइस। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? बेटा खास करके देखो, आप वैसे बच्चे नहीं हो, आप में से कोई भी एक एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। अगर ऐसे बच्चे होते हैं ना जो पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो मेरे को होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, मुझे चल जाता है यार, क्योंकि मेरे को उनसे एक्सपेक्टेशन नहीं है। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है यार। आपको पता है ना कि जब हमने शुरू किया था तो कितने सारे बच्चे थे, फिर धीरे 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 करके कम हुए। क्यों कम हुए? क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने में। फिर छोड़ यार, क्या ऑनलाइन क्लासेस में क्या करना, छोड़, तो धीरे धीरे करके फिर गायब हो जाते हैं। ठीक है ना? तो अब लेकिन आप अगर पढ़ रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो तो फिर देन यू हैव टू फॉलो द रूल्स ना। बताया था दो ही रूल है, एक तो रेगुलर क्लास अटेंड करो, और दूसरा क्या बताया था? क्या था तनीषा दूसरा रूल? सर होमवर्क करना। तो फिर तूने तो फॉलो किया नहीं भाई। हाँ, गलत बात है बेटा ये। देखो मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ, फिर दोबारा नहीं बोलूंगा। अगर ऐसे करोगे तो फिर आई हैव टू डिसकंटिन्यू द क्लासेस, क्योंकि ऐसे मजा नहीं। सीखने का मजा ही तब है जब आप साथ साथ काम करो। ठीक है? आज मैं इससे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आज मैं आपको अगला टॉपिक नहीं सिखा सकता। मैंने आपको बोला था कि आज मेरे को क्या सिखाना था। मुझे सिखाना था कि कैसे हम जो आपकी सब्सिडरी बुक्स है उससे हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो जब तक आप लोगों ने करा ही नहीं है तो मैं क्या सिखाऊं? तो इसलिए आज मैं वो नहीं सिखा सकता, सॉरी टू से दिस। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसको आगे सिखाऊं तो प्लीज़ नेक्स्ट क्लास तक जो आज का काम है उसको निपटा लेना। आज मैं अगला टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, ठीक है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है? आज वो शुरू करेंगे। प्लीज गाइस देखो, मेरे को प्लीज ट्रस्ट मी, मेरे को इतना सा भी मजा नहीं आता किसी को डांटने में, इतना सा भी, बिल्कुल मजा नहीं आता है। तो मजा आता है ऐसे हंसी मजाक करते हो अपने, पढ़ाई करें, क्लासेस करें, है ना? तो थोड़ा सा उस चीज को मेंटेन करके रखो। और जैसे परीक्षा आप अपना एग्जांपल दे रहे थे, मैं और काम कर रही थी, या फिर और फॉर एग्जांपल फॉर किसी के लिए भी बेटा, हाँ देख, एक सिंपल सी बात है, सब बिजी है। नोबडी इज फ्री या नोबडी हैज अ लेजर टाइम। ठीक है? सबके साथ अपना अपना कुछ ना कुछ चल रहा है। हाँ, आप हो सकता है आपके पेपर चल रहे हो सकता है किसी और का प्रोजेक्ट चल रहा हो, कुछ ना कुछ सबका चल रहा है। ठीक है? बट अगर कोई भी, पहली चीज तो हमें इस तरीके से कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो भी होमवर्क मिला है उसको पूरा कर ले। एटलीस्ट अगर 100% नहीं हो पा रहा है तो हम 80%। और अगर किसी भी रीजन से नहीं पूरा हो पा रहा है तो एटलीस्ट यू शुड कम्युनिकेट। हर बार मैं बोलता हूँ, अगर मैं क्लास में आकर पूछ रहा हूँ और तब आप कुछ बोल रहे हो, दैट इज ऑलवेज कंसिडर्ड एज एन एक्सक्यूज। अगर मुझे आप पहले बिफोर हैंड
पहले ही आप मेरे से डिस्कस कर लो कि हाँ मेरे साथ सर ये प्रॉब्लम है, मेरा पेपर है, तो मैं हो सकता है इतने क्वेश्चन ना कर पाऊँ। भाई बच्चे मेरे को बताते हैं, मैं उनको डांट नहीं लगाता हूँ भाई। मैं ठीक है यार, आई ऑल्सो अंडरस्टैंड, अगर आपके पास ऑलरेडी और कमिटमेंट्स बहुत सारी हैं, ऑलरेडी बहुत सारी चीजें चल रही है और मेरा होमवर्क ज्यादा है, तो आई टेल यू कि हाँ ठीक है ये सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लो। और इस बार तो मैंने दिए ही सिलेक्टेड थे यार, इस बार तो मैंने इसलिए पूरा चैप्टर बोला भी नहीं था आपको, पूरा चैप्टर करना है, सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए थे। तो नेक्स्ट टाइम से ऐसे नहीं करेंगे, पक्का? हाँ जी, प्रॉमिस है सबकी तरफ से। अब ये सबकी मुंडी ऐसे ऐसे हिल रही है, मैं ऐसे ऐसे का क्या मतलब, ये हाँ है ना है, सबकी ऐसे ऐसे हो रही है। चलो डन है। चलो नेक्स्ट टाइम प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, देखो मैं डांट नहीं लगाता हूँ, मैं रिक्वेस्ट ही करता हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज नेक्स्ट टाइम ये वाला जो होमवर्क था वो करके रखेंगे, और हो सकता है थोड़ा सा बीआरएस का भी मिलेगा भाई, फिर अब बीआरएस करेंगे तो लेट्स सी कितना हो पाता है आज, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट कि कितना हम कर पाएंगे, अगर हो सकता है उसका भी थोड़ा बहुत होमवर्क मिले। चलो इससे पहले आगे बढ़े, रजत आपका डाउट था, पूछो बेटा। यस सर। सर गो हमारा अहेड। अकाउंट्स का टेस्ट है, इसमें क्वेश्चन था सर, इन डैश पेटी कैश बुक पेटी एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। दोबारा सर बोल इसका बेटा, क्या बोला तूने? सर इन डैश पेटी कैश बुक पेटी एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। हाँ, कौन सर देगा इसका आंसर? आंसर ध्यान मैंने से बता ध्यान से सुन करके सुनो। इन डैश पेटी कैश बुक, फिल इन द ब्लैंक्स है। हाँ जी। तो बोलो। हाँ हाँ सर मैंने एनालिटिकल टिक किया था हाँ हाँ। सर, पर मैम ने कट करके उसको डबल कॉलमनेट करा है। दोबारा से क्वेश्चन पढ़ पूरा। सर इन डैश पेटी कैश बुक पेटी एक्सपेंसेस आर क्लासिफाइड इनटू एप्रोप्रिएट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। मेरे हिसाब से तेरा आंसर ठीक था बेटा, आई वुड रेदर गो विद क्योंकि योर आंसर, क्योंकि अगर बहुत से तुम, बच्चों ने सर ये पूछा था, मैम ने हाँ कहा था फिर ये सीबीएसई की तरफ से क्वेश्चन है और सीबीएसई कह रही है इसमें डबल कॉलमनेट ज्यादा अच्छे से करता है। कहाँ है सीबीएसई का ये सवाल, कहाँ कहाँ से तो देखा मैम ने मैडम बोला ने? है हमें तो। हाँ तो मैडम से पूछो ना, मैडम आपने कहाँ से निकाला था सीबीएसई का ये वाला, मेरे को भी बताओ, मैं भी निकालता हूँ। तो आई एम नॉट श्योर बेटा। और ये अगर, चलो इन एनी केस मान भी लिया, अगर सीबीएसई का भी, अगर सीबीएसई ने कुछ मिस प्रिंटिंग कर दी, कुछ गलत प्रिंट कर दिया, और अगर मैम भी एग्री करती है कि हाँ वो बात गलत है, तो फिर ये थोड़ी ना सीबीएसई ने जो बोला बस लिख दिया तो वही मान के चलो। मैम ने क्या बोला, बस सीबीएसई का बहाना लेकर के छोड़ दिया, अदरवाइज व्हाट डज शी हैज, उनका ओपिनियन क्या था, व्हाट वाज हर ओपिनियन? तो मैम तो कहते हैं मतलब दोनों ही ठीक है, पर एज नहीं सीबीएसई की मेरे तरफ से आया हिसाब तो डबल नहीं बेटा, कॉलमनेट ही। नहीं बेटा, मेरे हिसाब से दोनों ठीक नहीं है, बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग पैटी कैश बुक की बात हो रही है, और उसके अंदर आपने बोला ही है कि मल्टीपल कॉलम्स आप बना रहे हो, तो वो उसको ही तो हम एनालिटिकल पैटी कैश बुक कहते हैं। तो मेरा सजेशन या मेरा पर्सनल व्यू यही है, जो आपने लिखा था वो ठीक है, ठीक है। जस्ट बिकॉज के सीबीएसई का, पहली बात तो मेरे हिसाब से कुछ ऐसी बात है नहीं, सीबीएसई का कौन कौन कहाँ से निकाला उन्होंने सीबीएसई, पता चले भाई, उनसे पूछना। और दूसरी चीज कि चलो अगर लिखा भी हो बाय चांस, तब भी देन आई विल आल्सो नॉट गो विद दैट, कि क्योंकि गलतियां होती हैं बेटा हर जगह, पेपर भी आप देखते हो, पेपर भी बन के आते हैं, वहाँ भी गलतियां होती है, मैं भी कभी कभी पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे से भी गलती होती है। दैट डज नॉट मीन कि अगर कहीं वहाँ कुछ गलत लिखा है तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, ठीक है। तो इन माय व्यू एनालिटिकल शुड बी दी करेक्ट आंसर। आगे बताओ, और कोई डाउट बेटा? नो सर। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं भाई। तो आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, आपका एक टॉपिक बच गया है, वो हम तभी करेंगे, लेकिन एक ही शर्त पे कि आप जब वो उसके लिए जो मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन जिसके अंदर सारी चीजें करनी है, कैश बुक भी बनानी है, परचेज बुक भी, सेल बुक भी, सारी बुक्स बनानी है इंक्लूडिंग जर्नल प्रॉपर, वो सब बना करके रखोगे, प्लस फॉर्मेट भी बना करके रखने हैं लेजर के। मैंने बोला था लास्ट क्लास में, और कई बच्चों ने ज्वाइन भी नहीं किया, दोबारा मैं लिख भी रहा हूँ, प्लीज रीजॉइन, गायब हो गया, छोड़ो यार, छोड़ो, खत्म, क्लास खत्म, टाटा बाय बाय, टाइम हो गया हमारा, आप जा रहे हैं। गलत बात है ये, गलत बात बेटा। देखो सीधी सी बात है, मेरे को तो कोई फायदा मिलना नहीं है, मैं अगर कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेता हूँ तो आप ही के लिए लेता हूँ, तो अगर आप चले जाते हो तो आप ही का नुकसान है, ठीक है। तो आई लीव इट अप टू यू, टू योर विजडम ऑल्सो, कि भाई आप रुकना चाहो या नहीं रुकना चाहो, ठीक है। तो मैंने लास्ट जो क्लास खत्म हुई थी उसके बाद ये बात बोली थी कि आपने, कौन सा क्वेश्चन नंबर था भाई, जरा क्वेश्चन नंबर मुझे बताओ निशात, कौन सा क्वेश्चन था जो मैंने क्वेश्चन बोला था कि फुल फ्लेजेड क्वेश्चन था जिसके अंदर सारे की सारी बुक्स बनानी थी? 16 15 या 16, एक 15 करेक्ट, 16 करेक्ट, 16th क्वेश्चन था। तो गाइस 16th क्वेश्चन में आपकी सारी बुक्स बननी है, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न और जनरल बुक, वो सारी बुक्स बनानी है आपको, ठीक है। एक एक करके सारी एंट्रीज पोस्ट करो उसमें, पहले सारी बुक्स का फॉर्मेट बना दो,
ठीक है, तो हर पेज पे एक एक बुक बना लो। हर पेज पे तो नहीं आएगी, इतनी बड़ी बुक तो शायद नहीं बनेगी सारी। आइडिया लगा लो कि किस बुक में कितनी एंट्रीज आनी है, लिख लो उसके आगे पीबी, सीबी, परचेज रिटर्न बुक है तो पीआरबी, सीआरबी है, समझ रहे हो मेरी? इस तरीके से आपने लिख लिया। फिर देखो कि किस बुक में कितनी एंट्रीज आनी है, उसके हिसाब से कितने पेज की जरूरत होती है। कैश बुक तो ऑब्वियसली एक पेज लेके चलो लगेगा, ठीक है। परचेज बुक, सेल बुक, इनमें डिपेंडिंग अपॉन एंट्रीज के ऊपर कितना एंट्रीज है उसके हिसाब से आपको जगह छोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो सबका फॉर्मेट बनाओ सबसे पहले सारी बुक्स का, फिर एक एक करके एंट्री उठाओ और जिस बुक में जानी है हाथ के हाथ रिकॉर्ड करते हो। फॉर्मेट बना होगा तो रिकॉर्डिंग में टाइम नहीं लगेगा। हाथ के हाथ एक एक करके एक एक करके एक एक करके सारी रिकॉर्ड करते चलो। वंस ऑल दी एंट्रीज आर रिकॉर्डेड, जो जिस भी बुक में होनी थी, जितनी भी हमारी बुक थी, जिसमें भी होनी थी वो हमने रिकॉर्ड कर दी। उसके बाद अब सेकंड स्टेप आता है पोस्टिंग का। पोस्टिंग के लिए अब क्या तैयार होना चाहिए हमारे पास? लेजर अकाउंट्स। तो लेजर अकाउंट्स आपने बना करके रखने हैं, ठीक है, फॉर्मेट बना करके रखने लेजर अकाउंट्स के। जितने भी अकाउंट्स आप देख रहे हो यहाँ पे कैश और बैंक को छोड़ करके, कैश और बैंक तो आपका कैश बुक में कवर हो गया, उसका लेजर में दोबारा अकाउंट नहीं बनेगा। उसको छोड़ करके जितने भी नाम दिख रहे होंगे, इवन परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, ये भी बनेगा। परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल रिटर्न अकाउंट, ये भी बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ कैश और बैंक अकाउंट को छोड़ करके बाकी सारे लेजर अकाउंट्स बनेंगे। तो उनके आपको फॉर्मेट बना करके रखने हैं, इतना काम करना। फिर मैं आपको पोस्टिंग सिखाऊंगा कि कैसे कैसे एक एक करके कौन सी आइटम कहाँ जाए। क्लियर हो रहा है कि सब्सिडरी बुक से आप कैसे पोस्ट करें? इतना करके रखना है बेटा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है। फिर से क्वेश्चन नंबर 16 बहुत जरूरी है, ये आप करोगे तभी मैं आगे आपको पोस्टिंग सिखा पाऊंगा। इसमें सारी की सारी बुक्स बनाओ, पोस्टिंग करवाने का जिम्मा मेरा। हाँ निशाद पूछो बेटा, क्या डाउट है आपका? सर ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो समझ में नहीं आ रहा था कैसे करना है। क्लोजिंग एंट्रीज है बेटा। मैंने क्लोजिंग एंट्री आपको कराई थी। नहीं सर, इस प्रोसीजर चैप्टर में एंट्री, करा। एक मिनट रुको, क्या लिखा है? सर क्योंकि बुक में मैंने देखा तो उसमें कुछ अलग ही कर रखा था और मैंने दिस जो इज एक्चुअली नॉट क्लोजिंग एंट्री यार, दिस इज ओपनिंग एंट्री। दिस इज नॉट क्लोजिंग, इस पे क्लोजिंग क्यों लिखा है मैंने? क्लोजिंग। अच्छा ये ओके, इसको छोड़ दो, अभी मैं समझाता हूँ। क्लोजिंग इसलिए लिख रहे होंगे साथ में, इसमें कौन सी ट्रेडिंग में जाएगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगी, इसको छोड़ दो। तो क्वेश्चन नंबर 13 अभी छोड़ दो बेटा, एंड 14 भी छोड़ दो क्योंकि ट्रांसफर एंट्रीज ये भी नहीं सिखाई है अभी आपको। क्वेश्चन 13, 14, 15 ये तीनों छोड़ दो, ठीक है। 13, 14, 15 अभी आपको नहीं करने हैं, ये छोड़ दो। नोट करके रखना, लेकिन निशात बाद में याद दिलाना बेटा, बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने आपको क्लोजिंग एंट्रीज में वो तो सिखा रखी है सारी, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, ये सब तो सिखा रखा है। कुछ ट्रांसफर एंट्रीज भी होती हैं। ट्रांसफर एंट्रीज यानी कि कुछ हम आगे जाके सीखेंगे ना, बताया था ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, तो इनमें ट्रांसफर एंट्रीज कैसे होती है वो सिखाऊंगा, पर अभी नहीं, फिलहाल पहले आगे बढ़ते हैं। चले आगे, और कोई डाउट तो नहीं है बेटा? ओके चलो भाई, तो आगे चलते हैं और आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो मैं आगे बढ़ने से पहले जानना चाहूंगा किस किस के स्कूल में ये हो गया है, रेज योर हैंड, या शुरू हो चुका है? हाँ जी, तो परीक्षा आपके स्कूल वाले आगे भाग गए हमसे? सर कल डेप्रिसिएशन शुरू हो जाएगा। अरे वाह, मुबारक हो, भगा रहे हैं मतलब। हाँ, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, हाँ बहुत बढ़िया। उससे पहले सारे हो चुके हैं, उससे पहले के सारे टॉपिक हो गए जो हमने सर कराए नहीं, वो हैं। थ्योरी वाली स्किप हो गए हैं एंड ये पेटी कैश बुक नहीं हुआ है, लेजर पोस्टिंग नहीं हुई है। टीचर शायद ना ही कराए। और थ्योरी वाले सारे चैप्टर छोड़ दिए, शुरू के? नहीं, जैसे 7th नहीं हुआ है और बीच के अच्छा, कौन सारे सा हो है? गए। सोर्स डॉक्यूमेंट्स। ओके। और स्निग्धा आपके यहाँ पे बेटा? बैंक रिकंसिलिएशन पहले ही खत्म हो गया था, बहुत पहले, और डेप्रिसिएशन खत्म हो चुका है। टर्म 2 का भी रेक्टिफिकेशन एंड एरर्स चल रहा है। और पहले के हमने सारे हो चुके हैं, टर्म 1 के बाकी सारे चैप्टर शुरू के हो नहीं चुके हैं? नहीं नहीं, हमारी मैम ने थ्योरी चैप्टर्स नहीं कराए और सब्सिडरी बुक्स नहीं कराया, वो सब नहीं आएगा, तो वो सब मैम ने स्किप कर दिया। अच्छा सब्सिडरी बुक छोड़ दिया उन्होंने, दोनों छोड़ दिए, कैश बुक और कौन सा था दूसरा, अदर सिर्फ बुक्स? कैश बुक और पेटी कैश बुक आ रहा है, बाकी सारा अदर कैश बुक्स बुक नहीं आ रहा। कराया है, अदर बुक्स नहीं कराया? हाँ कैश बुक, हाँ। ओके, रजत आपके यहाँ? सर फर्स्ट 16 चैप्टर्स हो गए और सर 21 भी वो, और सर बैंक रिकंसिलिएशन के साथ साथ, और सर 21st चैप्टर भी हो गया।
16 तक कितने हो? कौन कौन सा है 16 तो चैप्टर? सारे खोलना पड़ेगा सब यार, 16 कौन प्रोविजन सा एंड है? रिजर्व, अरे वाह, सब प्रोविजन एंड तेरा टीचर और भगा रहा है हाँ। सब बहुत ही तेज। सर यहाँ आप और अकाउंट छोड़ दिया, बीएसटी चल रही है। बीएसटी चल रही है मतलब? सर अकाउंट्स का मतलब बहुत सारा करा दिया, और एक दो हफ्तों में शायद बीएसटी पूरी खत्म, टर्म 2 भी। अच्छा, सही है, बढ़िया है। तो ये ऊपर वाला कुछ मतलब करा रहे टीचर्स कुछ क्लास में, या बस ऐसे ही भगाए जा रहे हैं? सर करा तो नहीं। समझ में आ रहा है वहाँ पे स्कूल में? सर क्लासेस थोड़ी अलग तरीके से अटेंड होती है। या मतलब वो ऑन हो जाती है फिर गायब हो जाते हो हैं? नहीं करता हूँ, तो मतलब बीच बीच में। चलो शगुन। हाँ ये शगुन बेटा, सर कहाँ हमारा तक? भी प्रोविजन रिजर्व तक सारे चैप्टर, सब प्रोविजन रिजर्व तक सारे चैप्टर हो गए हैं सर। ओके, एंड परिका? प्रोविजन एंड रिजर्व तक हो गए हैं, बस मैम ने बीआरएस अभी थोड़ा सा स्टार्ट करवाना है। तो ये बीआरएस नहीं कराया था मैम ने पहले? नो सर। अच्छा, तो इसको छोड़ के बाकी प्रोविजन रिजर्व तक सारे हो गए, डेप्रिसिएशन भी हो गया? तो डेप्रिसिएशन भी अभी रहता है। हाँ तो फिर यार ऐसे मत बोलना यार, प्रोविजन रिजर्व तक सारे हो गए। फिर तो सिर्फ प्रोविजन रिजर्व पहले करा दिया उन्होंने, इसका मतलब है बीआरएस भी रह गया, डेप्रिसिएशन भी रह गया अभी तो। चलो कोई बात नहीं, इन एनी केस पॉइंट इज के कुछ लोगों के यहाँ पे काफी तेजी से हो रहा है, तो आप देख रहे हो, तो अपने को भी थोड़ा बहुत तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी भाई। ठीक है, तो लेट्स ट्राई कि बीआरएस जितनी जल्दी हम खत्म कर सकें, बट एट द सेम टाइम देखो स्पीड बढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि समझ में नहीं आना, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो ऐसे काम नहीं करेंगे कि समझ नहीं आ रहा है। मेरा हमेशा फोकस रहता है कॉन्सेप्ट के ऊपर, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझो। हाँ लेकिन स्पीड आपकी मेरे को किस चीज में चाहिए? क्वेश्चंस करने में। और एक चीज ध्यान रखो बेटा, अब गोइंग फॉरवर्ड आप और बिजी होते चले जाओगे, कुछ ना कुछ चलेगा, ये मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। प्रोजेक्ट चलेगा या वाइवा चलेगा, कुछ ना कुछ अब चलेगा, अब आप बिजी होने वाले हो। तो आप ये मान के चलो बेटा, जितना टाइम अभी तक आप स्टडीज को दे रहे थे, आप थोड़ा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर हम ये सोच करके चले कि नहीं जितना टाइम दे रहे थे उतना ही देंगे, तो फिर भैया स्टडीज पीछे रह जाएगी। ठीक है, तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अब टाइम आपको एक्स्ट्रा देना है, तो थोड़ा सा मेक श्योर कि आप एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हो, ताकि जो होमवर्क मैं भी दे रहा हूँ वो पूरा हो सके। ठीक है, क्लियर है? एंड अगेन इट विल डिपेंड अपॉन यू बेटा, कि मेरी स्पीड तो देखो सीधी सी बात है, आई एम एज गुड एज माई टीम, यानी आई एम एज गुड एज यू गाइस। आप अगर तेज चलोगे तो मैं तेज चल सकता हूँ, अगर आप स्लो चलोगे तो बेटा ऑब्वियसली मुझे भी स्लो चलना पड़ेगा। आई विल ऑल्सो नॉट हैव एनी चॉइस। चलो, तो आज शुरू करते हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। मैं जानना चाहूंगा कौन बताएगा मुझे, जिन लोगों ने पहले उनसे ऐसा कोई जिसने नहीं कराया अभी तक बीआरएस, जिसके स्कूल में नहीं हुआ है, वो अगर बताए या ट्राई करना चाहता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, तो पहले मैं उससे जानना चाहूंगा। और अगर उनमें से ऐसा कोई नहीं है जिसको नहीं आइडिया, तो जिन लोगों ने करा हुआ उनमें से भी कोई हैंड रेस करके बता सकता है कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है। हाँ जी, एनीबॉडी? क्या होता है भाई बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट? और जिन्होंने करा है उनमें से भी हैंड रेस कर सकते हैं भाई, पहला चांस मैं उनको दूंगा जिन्होंने नहीं करा है। तो जिन्होंने किया उनमें से भी एक ही हैंड रेज हुआ है बस, परीक्षा का, बाकी किसी को नहीं पता बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है, सब गायब हो गए। स्निग्धा, और प्लीज अपना कैमरा ऑन करो बेटा सब, प्लीज बार बार नहीं बुलवाया करो यार, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके कैमरा ऑफ होना शुरू हो जाते हैं आपके। हाँ स्निग्धा, क्या हुआ? तुम्हें तो क्या हुआ ये बैंक रिकंसिलिएशन? आवाज, अरे मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी एकदम से। अच्छा, मैं कह रहा हूँ तूने तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट किया हुआ है, तो फिर तेरे को हम्म, आइडिया नहीं क्या होता है ये? हाँ, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है कि हम पासबुक होती है और कैश बुक होती है, उसमें ओके बहुत बार हम गलत रिकॉर्ड कर देते हैं, ओके अमाउंट गलत हो जाता है या कुछ और बहुत सारी चीज़ें हम ओके गलत रिकॉर्ड कर सकते हैं, बिकॉज हम ह्यूमंस हैं तो मिस्टेक हो सकती है। ओके तो उसके लिए ये एक चैप्टर है कि सही करना हो ओके। तो सो हम कैसे मैं उसको। रोक रहा हूँ, सॉरी, हाँ पर मैं रोक रहा हूँ। गाइस ध्यान से सुनो, स्निग्धा ने बोला कि हम कुछ गलतियां कर देते हैं, उसके लिए ये चैप्टर है कि जहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या गलतियां करी है। आंसर इज नो, सॉरी बट आंसर इज नो। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम गलतियां नहीं ढूंढ रहे हैं भैया, गलतियों की वजह से ही डिफरेंसेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये मिसकंसेप्शन है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें किस किस रीजन की वजह से, जो आपने दो वर्ड बोले ना, कैश बुक और पासबुक, दोनों में डिफरेंस हो सकता है। गलती तो सिर्फ एक वन ऑफ द रीजन हो सकता है, ठीक है, बट गलतियों की वजह से ही
हम रिकंसिलिएशन बना रहे हैं, नहीं ये गलत हो जाएगा बेटा हमारा। ये और ये जो आपने बोला ना बेटा, सिर्फ आपने, कई लोगों के दिमाग में यही गलतफहमी होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो समझना इस बात को ध्यान से। हाँ परीक्षा बताओ बेटा, आपके हिसाब से क्या होता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्यों बनाते हैं हम? सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तब बनाए जाते हैं जब मतलब जैसे मंथ एंड हो या ईयर एंड हो, आपका पासबुक और कैश बुक का डिफरेंस अलग आ रहा है। अभी काफी रीजंस हो, जैसे ओके, आपको सो बैंक से पासबुक का कैश बुक का डिफरेंस अलग आ रहा है, का बैलेंस का अलग आ रहा बैलेंस अलग आ रहा है, डिफरेंस है, अलग आ रहा है, बैलेंस मेरे को ये अलग क्या आ हो रहा गया? है। पासबुक और कैश बुक का बैलेंस अलग आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम बनाते हैं। और बैलेंस अलग क्यों आ सकता है? सर आपके पास प्रॉपर पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट हो गया, आपको पता नहीं चला, बैंक से खुद ट्रांजैक्शन चार्जेस कट गए, कभी कभार चलो एरर्स ठीक हो है, गए, ठीक है, मतलब राइटिंग एरर्स। ठीक है, ठीक है, तो देयर कैन बी एन एन नंबर ऑफ रीजन। चलो अब मैं बता रहा हूँ, जरा गाइस ध्यान से सुनो। ईशा, मान लेते हैं ईशा मेरे साथ काम कर रही है, ठीक है, और ईशा मेरे यहाँ अकाउंटेंट है, ठीक है ईशा, क्लियर? तो हमने ईशा से पूछा, ईशा बताओ मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे पड़े। तो ईशा अपनी बुक्स खोलेगी, बैंक का अकाउंट निकालेगी, लेजर अकाउंट देखेगी, बैलेंस क्या आ रहा है। ध्यान से सुनना मेरी बात गाइस, सारे लोग प्लीज ध्यान से फोकस करके सुनेंगे। फिर से बता रहा हूँ, मान लेते हैं मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ठीक है, यही फर्नीचर का बिजनेस, ठीक है। अब मुझे चेक काटना है, किसी को चेक काटना है, यानी चेक इशू करना है। तो मैंने ईशा से पूछा, ईशा कितना बैलेंस पड़ा है बैंक में, जरा देख करके बताओ। तो ईशा ने बैंक अकाउंट खोला, बैंक अकाउंट खोला इन द सेंस कि हमारी जो बुक्स में बैंक अकाउंट मेंटेन हो रहा है लेजर में, तो लेजर खोला, लेजर में बैंक अकाउंट देखा, उसमें देखा बैलेंस कितना है। बैलेंस देखा तो पता चला, ईशा ने कहा 50,000। ठीक है यार, 50,000 रुपये दिखा रहा है बैंक में बैलेंस, तो मैं 40,000 का चेक काटना था, मैंने 40,000 का चेक काट दिया। चेक काट करके अपने बंदे को दे दिया कि जा भाई एक काम कर, ये 40,000 रुपये कैश निकाल ला, ठीक है। तो मैंने कौन सा चेक काटा? सेल्फ का चेक। सेल्फ का चेक समझते हो गाइस? प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो प्लीज। सेल्फ का चेक समझते हो? सेल्फ का चेक क्या होता है कि मैंने चेक काट के दे दिए, दोनों तरफ साइन कर दिए कि भाई किसी पार्टी को नहीं दी, किसी और को नहीं चेक दिया है, वो मैं खुद ही कैश निकाल रहा हूँ। तो कैश निकालने के 2-3 तरीके होते हैं, एक तो वहाँ फॉर्म होता है, वो फॉर्म भर के आप कैश निकाल सकते हो, या चेक इशू करके अपने नाम पे चेक इशू कर दिया एक तरह से, ठीक है, मैं ही पैसे निकाल रहा हूँ, ठीक है। आज की डेट में तो एटीएम से भी निकाल सकते हैं, पहले एटीएम ये सब नहीं होता। तो मान के चलते हैं, चलो मैंने एक अपने बंदे को भेजा, मुझे 40,000 रुपये चाहिए, तो मैंने कहा 50,000 दिखा रहा है बैंक में बैलेंस, तो एक काम करते हैं, मैंने उसको भेजा 40,000 का सेल्फ का चेक लेकर के, और उसको एक और चीज बोला, मैंने कहा बैंक का ना पासबुक अपडेट करा मैंने, अभी पासबुक पे भी आऊंगा क्या होता है। तो वो बंदा गया और चेक लेकर के थोड़ी देर बाद आया, और आकर के कहता है जी बाबूजी पैसे तो निकले नहीं। ये कैसी बातें कर रहा है, पैसे क्यों नहीं निकले भाई, ऐसा क्यों हो गया पैसे नहीं निकले? तो क्या हुआ, क्या बोला बैंक वाले ने? तो उसने कहा बाबूजी बैंक वालों ने बोला कि आपके अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं है। कैसी बातें कर रहा है, इतने पैसे नहीं है, अभी तो ईशा ने देख करके बताया 50,000 रुपए। तो क्या ईशा ने गलत अकाउंट मेंटेन कर रखे? ध्यान से सुनना मेरी कहानी, तो क्या ईशा ने गलत अकाउंट मेंटेन कर रखे? मतलब तो ये कहना चाहता है, ये मेरे को ईशा पे भरोसा है, ईशा गलतियां नहीं करती है, तो ईशा ने जो अकाउंट मेंटेन करे वो सही है, कैसे कैसे हो सकता है? तो उनके हिसाब से कितना बैलेंस है? तो उसने मुझे बताया, उसने कहा कि उनके हिसाब से तो 30,000 रुपए का बैलेंस है। तो यार ऐसे कैसे हो सकता है, कहाँ चले गए मेरे 20,000 रुपए? हाँ, मेरे 20,000 रुपए कहाँ गए भाई? तो एकदम से मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या हो गया? हाँ, तो इतने में फिर ईशा ने कहा सर अभी एक बार रुको, ये पासबुक लेके आया है, मुझे चेक करने दो कि पासबुक में क्या क्या एंट्रीज आ रही है और मैंने कैश बुक में क्या क्या एंट्रीज कर रखी है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये डिफरेंस किस रीजन से। समझ में आई मेरी बात? क्लियर? अब आते हैं पासबुक क्या होती है और कैश बुक क्या होती है। कैश बुक तो आपको पता है यार, हम लोग अभी सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, उसके अंदर बनाते हैं ना कैश बुक। तो कैश बुक क्या होती है? जो हम अपनी बुक्स बना रहे हैं, यानी हम अपनी बुक्स में जो एंट्रीज कर रहे हैं उसको क्या कहते हैं? कैश बुक। अब होता क्या, हर कोई अपनी अपनी बुक्स बनाता है ना भाई, ठीक है। अब मैं अपनी बुक्स में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, जो जो एंट्रीज मैं कर रहा हूँ, इसी तरह से अब मान लो मैंने बैंक में पैसे जमा करे, तो मैं अपनी कैश बुक में एंट्री करूंगा कि नहीं करूंगा? बैंक को बढ़ा दूंगा। समझ आ रही है बात? ध्यान से सुनना बेटा, अगर किसी को समझ नहीं आए तो प्लीज हैंड रेज करो। जैसे ही मैं अपने बैंक में पैसे जमा करूंगा तो मैं अपनी बुक्स में एंट्री करूंगा ना, मैं क्या करूंगा? बैंक को बढ़ा दूंगा, बैंक डेबिट होगा, कैश क्रेडिट होगा। कॉरेस्पॉन्डिंगली बैंक भी तो एंट्री करेगा भैया, बैंक भी तो एक क्या है, एंटिटी है, एक बिजनेस है, वो भी तो अपनी बुक्स मेंटेन करता है। वो क्या एंट्री करेगा? वो दिखाएगा कि मेरे पास राहुल से, या जो भी नाम है मेरे बिजनेस का, लेट्स से राहुल फर्नीचर लिमिटेड, राहुल फर्नीचर लिमिटेड से
इतने पैसे आए हैं जो भी मैंने जमा करे, तो वो दिखाएगा कि उसके पास कैश बढ़ रहा है और एक कॉरस्पॉन्डिंगली लायबिलिटी बढ़ाएगा। आई बात समझ में? यानी कि जैसे जैसे मैं अपनी बुक्स में एंट्री कर रहा हूँ, कॉरस्पॉन्डिंगली बैंक भी एंट्री कर रहा होगा। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं, एक ही एग्जांपल ले रहा हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा। जैसे अगर मैंने अपनी बुक्स की बात करूं, राहुल फर्नीचर लिमिटेड, ठीक है, राहुल फर्नीचर लिमिटेड। बेटा जैसे ही मैंने, अब मैं किसी को साथ में लेता हूँ, ईशा, ईशा बेटा जैसे ही मैंने बैंक में पैसे जमा करे तो मैं क्या एंट्री करूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। ये बात समझ आई? मान लेते हैं 20,000 रुपए जमा करें फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, और कौन सा बैंक है मेरा, मान के चलते हैं आईसीआईसीआई, ठीक है, आईसीआईसीआई। तो आईसीआईसीआई बैंक भी अपनी बुक्स मेंटेन करेगा तो वो भी एंट्री करेगा। वो क्या एंट्री करेगा बेटा, बता सकते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल फर्नीचर। कैश अकाउंट डेबिट टू राहुल फर्नीचर। समझ आ रही है बात? और मैं यहाँ बैंक के साथ में लिख सकता हूँ आईसीआईसीआई बैंक। अगर मेरे मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। समझ आ रही है बात? क्लियर है गाइस? तो आप जरा ध्यान से समझो, मैं अपनी बुक्स में जब अपने बैंक को डेबिट कर रहा हूं तो बैंक मुझे अपनी बुक्स में क्या कर रहा है? हाँ जी ईशा, बोलो बोलो। क्रेडिट। क्रेडिट। तो ये हमेशा उल्टा चलता है बेटा, याद रखना। अगर मैं अपनी बुक्स में बैंक को डेबिट कर रहा हूँ तो बैंक अपनी बुक्स में मुझे क्या कर रहा होगा? क्रेडिट। और वाइस वर्सा भी सेम होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं बेटा मैंने पैसे निकाले, तो पैसे निकालूंगा बैंक से तो मैं कैश टू आईसीआईसीआई बैंक करूंगा, ठीक है, क्लियर हो गया? और बैंक क्या करेगा, बैंक के पास से पैसे जा रहे हैं तो टू कैश, और डेबिट किसको करेगा? राहुल फर्नीचर को। समझ आ रही है बात? गाइस एक सेकंड वेट करना प्लीज। सर माइक। ओके आप म्यूटेड हैं। ओके ओके, अनम्यूट नहीं हुआ, सो सॉरी। हाँ जी, गाइस आई थिंक मेरे को जाना पड़ेगा, एक सेकंड, बार बार बेल बज रहा है और देयर इज नोबडी एट होम, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट। हाँ
हाँ जी, सब लोग वापस आ जाओ भाई। हाँ जी, कैमरास ऑन करो प्लीज सब लोग। सारे गायब हो जाते हैं फुर्र करके, सब एक सेकंड में विंडोज गायब। हाँ, सब ब्लैक हो जाता है। करो प्लीज सब लोग, प्लीज अपना अपना कैमरा ऑन करो। हाँ जी, सॉरी गाइस। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा था सेकंड केस ईशा। तो सेकंड केस में देखो क्या हो रहा है। अगर मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूं तो बैंक मुझे क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा ऐसे चल रहा होगा बेटा, हमेशा ऐसे चल रहा होगा। पहली चीज तो ये समझ कि मैं और बैंक बिल्कुल हमेशा उल्टे चल रहे होंगे। अगर मैं डेबिट कर रहा हूँ तो बैंक क्रेडिट कर रहा होगा, अगर मैं क्रेडिट कर रहा हूँ तो बैंक डेबिट कर रहा होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं बेटा, हमने किसी को चेक इशू किया। ठीक है, तो मान लेते हैं रोहित को चेक इशू किया। तो हम रोहित को चेक इशू करेंगे तो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेंगे ईशा? रोहित टू बैंक की जगह मैं पूरा ही लिख रहा हूँ बेटा, आईसीआईसीआई बैंक। क्लियर हो गया? हमारा बैंक कम हो जाएगा। मान लेते हैं 15,000 रुपए का चेक इशू किया, और जब वो चेक हमारे यहाँ से क्या नाम है बैंक वो हमारे बैंक में डालेगा, क्लियर होगा, तो होगा क्या बेटा, बैंक के पास पैसे कम होंगे, बैंक के पास से पैसे जाएंगे, तो टू कैश होगा। क्लियर हो रहा है? समझ आ रही है बात? और कॉरेस्पॉन्डिंगली बैंक ने हमें जितने पैसे देने थे, अब उसमें से 15,000 तो उसने दे दिए ना रोहित को, तो हमारा अकाउंट भी कम होगा। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, राहुल फर्नीचर। क्लियर है? तो देखो फिर से देख लो, अगर मैं बैंक को क्रेडिट कर रहा हूं तो बैंक मुझे डेबिट कर रहा है। हमें एंट्रीज पे ज्यादा अभी दिमाग नहीं लगाना है कि क्या डेबिट क्रेडिट, हमें मेन फोकस ये करना है जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमेशा दोनों उल्टे चले। क्लियर है? ये बात समझ आई? प्लीज मुझे एक बार पहले जल्दी से थम्स अप करके बताओ अगर ये पॉइंट समझ आए, और अगर डाउट है तो प्लीज रेज हैंड, मैं क्लियर करता हूँ दोबारा और एंट्रीज बता देता हूँ। अगर डाउट है तो मेरे को बताओ बेटा। क्लियर है सबको? तो हम दोनों हमेशा उल्टे चलेंगे बेटा। क्लियर? ऐसा क्यों होता है, लॉजिक समझो। मेरे लिए बैंक एसेट है और बैंक के लिए मैं कौन हूं, लायबिलिटी। समझ आ रही है बात? मेरे लिए बैंक एसेट है, भाई मैंने बैंक में जो पैसे जमा करे हैं मैं उसको कभी भी निकाल सकता हूँ, आई ओन दैट मनी। ठीक है, तो मेरे लिए वो एसेट है। लेकिन मैं बैंक के लिए क्या हूँ, लायबिलिटी। मैंने बैंक को पैसे दिए, बैंक हैज एन ऑब्लिगेशन टू रीपे दैट मनी टू। समझ आ रहा है? याद आ रहा है वो लायबिलिटी एसेट वाली बात शुरू में समझाई थी? तो इसीलिए हमेशा दोनों उल्टे चलते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, अच्छा अब जरा ध्यान से सुनेंगे, जस्ट। तो मैंने आपको बताया कि जब मैंने अपने क्या नाम है ईशा के हिसाब से देखा कि ईशा ने जो बना रखा था उसके हिसाब से कि भाई मेरे बैंक में तो इतने पैसे होने चाहिए, 50,000 रुपए, पर निकले 30,000 रुपए, तो ऐसा क्यों? ठीक है, तो अब ईशा ने क्या किया बेटा, ईशा ने कहा कि सर पासबुक दिखाओ। ठीक है, उसने कहा पासबुक दिखाओ, मैं चेक करती हूँ दोनों में डिफरेंस क्यों है। अब जरा ध्यान से समझना, ये जो हमारी बुक्स में हम बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, कैश बुक। ये एंट्रीज कहाँ हो रही हैं, कैश बुक। पहले ये बात समझ में आई? ठीक है, ये सारी एंट्रीज हम कहाँ कर रहे हैं, जितनी भी बैंक की एंट्रीज है वो सारे हम अपनी बुक्स में कैश बुक में कर रहे होंगे। अब जो बुक बैंक बनाता है उसको हम क्या कहते हैं, पासबुक। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, पासबुक। तो ये सारी एंट्री जो बैंक कर रहा है वो कहाँ कर रहा है, पासबुक। ठीक है, अब पासबुक क्यों कहते हैं ये भी समझ लो। आप किसी ने देखी है पासबुक? बाय द वे रेज योर हैंड अगर किसी को आइडिया हो पासबुक क्या होता है। नोबडी? किसी को आइडिया नहीं है? परीक्षा बताओ क्या होता है बेटा। सर अब मतलब एक नॉर्मल बुक होती है, क्रेडिट डेबिट लिखा होता है। एक नॉर्मल बुक होती है, क्रेडिट डेबिट लिखा होता है, बिल्कुल सही बोला है, सही डेफिनेशन हो गई है। बट होता क्या है जरा समझते हैं। एक छोटी सी बुकलेट होती है, जैसे अभी परीक्षा ने बोला एक बुक होती है, आप पूछना घर पे पूछना, सब कोई ना कोई बैंक की पासबुक होगी। सेविंग अकाउंट में खास करके पासबुक चलती है। ठीक है, तो सेविंग अकाउंट में पासबुक चलती है। करंट अकाउंट में आज की डेट पे पासबुक नहीं चलती है, यानी बिजनेस के जो अकाउंट होते हैं नॉर्मली आज की डेट पे पासबुक नहीं चलती। वहां तो क्या होता है, स्टेटमेंट निकलती है, यानी प्रिंट आउट निकाल देते कंप्यूटर से। ठीक है, पहले उसमें भी पासबुक होता था, अब नहीं होता, अब तो प्रिंट आउट निकाल देते कंप्यूटर से। तो अकाउंट का अगर आपको चाहिए कि क्या क्या एंट्रीज हुई हैं तो आप बोलोगे बैंक को, तो बैंक पूरी स्टेटमेंट निकाल के दे देगा कि देखो आपकी जिस भी पीरियड की आपको एंट्रीज चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक की ये स्टेटमेंट है, इसमें ये डेबिट और क्रेडिट हुआ है। तो पासबुक क्या होती है बेटा, सेविंग का, खास करके सेविंग अकाउंट में क्या होता है, बैंक आपको एक बुकलेट दे देता है। ठीक है, बैंक कहता है यार आप ना इसको पीरियोडिकली बार बार रेगुलरली आकर के अपडेट कराते रहना। तो आप जाओगे काउंटर पे वो दोगे बुकलेट और उसको बोलोगे भाई साहब इसको अपडेट कर दो। ठीक है, तो जो एंट्रीज बैंक ने कर रखी होंगी वो उस पर आ जाएंगी पासबुक पे।
समझ आया? तो पासबुक किसको कहते हैं? जो रिफ्लेक्ट करता है एंट्रीज मेड बाय द बैंक। वो हम इसलिए अपडेट कराते हैं ताकि हम अपने जो हमारा हिसाब है हम उससे रिकनसाइल कर सकें। नहीं तो जैसे अभी मेरे साथ प्रॉब्लम हो रही है, मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से तो 50,000 रुपए मेरे बैंक में जमा होने चाहिए, बैंक कह रहा है 30,000 रुपए, ये कैसे हो सकता है भाई, वो 20,000 कहाँ चले गए? तो ये हम सारा रिकंसिलिएशन कर सकें। क्लियर? तो अपने पास दो बुक हो गई, ये दो बुक समझ आई, एक कैश बुक और दूसरी पासबुक। ठीक है? कैश बुक क्या है? जो बुक मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है, जो अपनी हमारी बुक्स मेंटेन हो रही है उसके अंदर जो मैं अपना बैंक की एंट्रीज कर रहा हूँ वो कैश बुक कहलाती है, और जो बुक बैंक मेंटेन कर रही है वो पासबुक कहलाती है। जहां तक सबको क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप करके बताओ, कैश बुक पासबुक वाला कॉन्सेप्ट